क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अहंकार में छिपी होती है? प्रिय दर्शक बंधुओं, कल द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह पावन दिन है जब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से दुख, कष्ट और अहंकार तीनों को हर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, द्विज प्रिय यानी ब्राह्मणों को प्रिय, और संकष्टी यानी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली चतुर्थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत का सबसे बड़ा फल बाहरी संकटों से नहीं, अंदर बसे अहंकार से मुक्ति है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र के साथ उसका शरीर झुक गया था, पर उसका अहंकार अभी भी सीधा खड़ा था। वर्षों पहले उसके पति का देहांत हो चुका था। तब से वही घर की सर्वेसर्वा बन बैठी थी। गांव वाले उसे मेहनती और तेज दिमाग वाली कहते थे, लेकिन उसके स्वभाव में कठोरता साफ झलकती थी। उसके 3 बेटे थे, तीनों मेहनती, आज्ञाकारी और मां का बहुत सम्मान करने वाले। मां की एक आवाज पर वे सब कुछ छोड़कर खड़े हो जाते। उन्हें लगता था कि मां ने उन्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मां की हर बात मानना ही उनका धर्म है। घर बड़ा था, खेती बाड़ी ठीक चलती थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर लगता था कि यह एक सुखी और संपन्न परिवार है, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। बूढ़ी औरत अक्सर खुद से कहती, इस घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मेरी अनुमति के बिना यहां कोई सांस भी नहीं ले सकता। समय बीतता गया, तीनों बेटे विवाह योग्य हो गए। बूढ़ी औरत ने अपनी पसंद से, अपनी शर्तों पर तीनों की शादियां तय कर दी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके फैसलों पर सवाल उठाए। शादी के बाद घर में नई रौनक आने वाली थी, पर किसे पता था कि इसी घर में प्यार की जगह पीड़ा, आशीर्वाद की जगह अपमान और ममता की जगह अहंकार प्रवेश करने वाला है। कुछ ही दिनों में गांव में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। बूढ़ी औरत के तीनों बेटों की शादियां अलग अलग घरों से तय हुईं। तीनों बहुएं संस्कारी, सरल स्वभाव और अपने अपने मायके की लाडली थीं। वे नए सपनों और उम्मीदों के साथ ससुराल की देहरी पर कदम रख रही थीं। शादी के दिन घर रंग बिरंगे फूलों और मंगल गीतों से सजा था। लोग कह रहे थे, भाग्यशाली है यह घर, एक साथ 3 लक्ष्मियां आई हैं। तीनों बहुएं जब गृह प्रवेश के लिए अंदर आईं, तो उन्होंने सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी के सामने शीश झुकाया। मन ही मन प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस नए जीवन को सुख और शांति से भर देना। बूढ़ी औरत दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और नजर ज्यादा थी। वह हर कदम, हर शब्द, हर रस्म को ध्यान से परख रही थी, मानो परीक्षा ले रही हो। पहली ही रात से उसने अपने नियम बता दिए। इस घर में सुबह सबसे पहले उठना होगा, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना होगा और बहू होकर बहू की तरह रहना होगा। तीनों बहुएं सिर झुकाकर सब सुनती रहीं। उन्हें लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा, सास हैं, उम्र ज्यादा है, थोड़ा सख्त होना स्वाभाविक है। शुरुआती दिनों में बहुएं पूरे मन से काम करती रहीं, रसोई, घर, खेत, सब कुछ। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह सख्ती नहीं, बल्कि अधिकार जमाने की आदत है। घर में रौनक तो थी, लेकिन वह रौनक सिर्फ बाहर तक सीमित थी। भीतर ही भीतर एक ऐसा बीज बोया जा चुका था जो आगे चलकर दुख का वृक्ष बनने वाला था और उस बीज को सींचने वाली थी। अहंकार से भरी वह बूढ़ी औरत। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि बूढ़ी औरत का असली स्वभाव सामने आने लगा। सुबह अंधेरा रहते ही वह बहुओं को जगा देती। अभी तक सो रही हो? हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठती थीं। एक बहू जरा देर से रोटी सेंक देती तो ताना मिलता, दूसरी से सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता तो अपमान, तीसरी अगर थक कर बैठ जाती तो कटु शब्दों की वर्षा। दिन बीतते गए और तानों की संख्या बढ़ती गई। बूढ़ी औरत कहती, मैंने इस घर को खून पसीने से बनाया है, तुम लोग तो बस खाने आई हो। सबसे बड़ा दुख यह था कि तीनों बेटे मां के सामने चुप रहते। वे बहुओं की पीड़ा देखते थे, पर मां के डर और आदत के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। मां की बात उनके लिए अंतिम आदेश थी। बहुएं रात को एक दूसरे के पास बैठती, आंखों में आंसू होते,
पर आवाज धीमी। हमने क्या गलती की? क्या बहू होना अपराध है? हर दिन उनके मन से थोड़ी थोड़ी खुशी छिनती जा रही थी। त्योहार भी साधारण दिनों जैसे लगने लगे। हंसी जैसे उस घर से दूर भाग चुकी थी। बूढ़ी औरत को लगता था कि वह घर को अनुशासन में चला रही है, लेकिन असल में वह प्यार की जगह डर बो रही थी। कभी कभी सबसे छोटी बहू मंदिर के सामने बैठकर गणेश जी को देखती और सोचती, हे विघ्नहर्ता, क्या हमारे जीवन का यह विघ्न कभी दूर होगा? हर बुधवार वह दीपक जलाती, भले ही मन टूटा हो, पर आस्था अभी जीवित थी। और जहां आस्था होती है वहां चमत्कार देर से सही आता जरूर है। दिन पर दिन सास का व्यवहार और कठोर होता गया। बहुएं जितना सहन करती उतना ही उन पर बोझ बढ़ता। वे हर काम मन लगाकर करती, फिर भी कमी ही दिखाई देती। सबसे बड़ी बहू मन ही मन कहती, शायद समय के साथ मां जी बदल जाएंगी। दूसरी बहू सोचती, अगर हम और ज्यादा सहन करें तो घर में शांति बनी रहेगी। पर सबसे छोटी बहू का मन धीरे धीरे टूटने लगा था। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी थी। वह अक्सर अकेले में रो लेती ताकि कोई देख न ले। एक दिन तीनों बहुएं आंगन में बैठी थीं। सास की कड़वी आवाज फिर गूंजी, यह घर सराय नहीं है, यहां आराम करने नहीं आई हो। उस दिन बहुओं का सब्र का बांध टूटने लगा। वे एक दूसरे को देखती रहीं, बिना शब्दों के, पर भावनाएं साफ थीं। रात को जब पूरा घर सो गया, तीनों बहुएं एक कमरे में इकट्ठा हुईं। दीपक की हल्की रोशनी में उनकी आंखें नम थीं। अब और नहीं सहा जाता, हम रोज अपमानित हो रहे हैं, क्या भगवान हमें नहीं देख रहे? तभी सबसे छोटी बहू ने शांत स्वर में कहा, भगवान देखते हैं, खासकर गणेश जी। हर बुधवार मैं उनसे यही पूछती हूँ, ये विघ्न कब हटेगा? उसकी बात सुनकर बाकी दोनों की आंखों में भी एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने तय किया कि अब चुप रहकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो आस्था और समझदारी से। उनका मन टूट चुका था, पर विश्वास अभी जिंदा था, और यही विश्वास आगे चलकर बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। क्योंकि जब इंसान का सहन टूटता है तभी ईश्वर का करुणा रूप प्रकट होता है। अगली सुबह बुधवार थी। आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ी ही थी कि मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो कभी तीनों बहुओं के मन को शांति दिया करती थी। सबसे छोटी बहू सबसे पहले उठी। मन भारी था, पर कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ गए। उसने गणेश जी के सामने दीपक जलाया, दूर्वा चढ़ाई और आंखें बंद कर लीं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। हम किसी का अहित नहीं चाहते, बस इस दुख से मुक्ति चाहते हैं। धीरे धीरे बाकी दोनों बहुएं भी आ गईं। तीनों ने मिलकर बुधवार का व्रत रखा। कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सच्चे मन की प्रार्थना। उसी समय बूढ़ी औरत दूर से यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सब ढोंग है, इससे घर नहीं चलता। पर बहुएं जानती थीं कि घर नहीं, हृदय बदलना है। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, गणेश जी का नाम जपती रहीं। हर मंत्र के साथ उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। शाम होते होते गांव के मंदिर से गणेश आरती की आवाज आई। वह आवाज सीधे उनके दिल तक पहुंची। तीनों बहुओं की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुहक के नहीं, आशा के थे। उस पल उन्हें महसूस हुआ, गणेश जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं, पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी रात उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगा, एक ऐसा विचार जो अहंकार की नींव हिला देने वाला था। बुधवार का दिन ढल चुका था, लेकिन बहुओं का व्रत और उनका विश्वास अभी और गहरा हो गया था। तीनों ने तय किया कि यह सिर्फ एक दिन की प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि लगातार गणेश जी का स्मरण ही उनका सहारा बनेगा। अगले बुधवार से उन्होंने नियम बना लिया, भोर में उठना, घर के मंदिर की सफाई करना, दूर्वा चढ़ाना और पूरे मन से ओम गम गणपतये नमः का जाप करना। व्रत के दौरान उन्हें भूख से ज्यादा मानसिक शांति मिलने लगी। जब सास ताने देती तब भी वे चुपचाप गणेश जी का नाम मन में दोहराती। क्रोध की जगह अब संयम आ रहा था। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा? सबसे छोटी बहू ने पहली बार बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मां जी, इससे हमें सहने की शक्ति मिलती है। यह सुनकर बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह बहुओं की चुप्पी को कमजोरी माने या शक्ति। रात को बहुएं फिर साथ बैठीं। इस बार रोना नहीं था, बल्कि आंखों में एक हल्की चमक थी।
लगता है गणेश जी हमारी सुन रहे हैं। हाँ, मन पहले से हल्का है। उस रात सबसे छोटी बहू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं और उनके हाथ में एक दीपक है जो अंधेरे को दूर कर रहा है। सुबह उठते ही उसने सपना बहनों को बताया। तीनों समझ गईं। यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि आशा की किरण है। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि बदलाव आने वाला है। बस सही समय और सही तरीका चाहिए। उस रात तीनों बहुएं देर तक सो नहीं पाईं। गणेश जी की भक्ति ने उनके मन को शांत किया था, लेकिन घर की स्थिति अभी भी वैसी ही थी। वे जानती थीं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह दुख यूं ही चलता रहेगा। धीमी आवाज में सबसे बड़ी बहू बोली, हम लड़ नहीं सकते, पर मां जी को सच्चाई तो दिखानी ही होगी। दूसरी बहू ने कहा, अगर सीधे कहेंगे तो वे कभी नहीं मानेंगी। तभी सबसे छोटी बहू ने अपने सपने को याद करते हुए कहा, डर नहीं, समझ जरूरी है। कभी कभी डर ही इंसान को आईना दिखा देता है। तीनों ने तय किया कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, न अपमान करेंगी, बस अहंकार को झकझोरेंगी। उन्होंने एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो बूढ़ी औरत को उसके कर्मों का एहसास कराए। योजना साफ थी। रात के सन्नाटे में जब बूढ़ी औरत गहरी नींद में हो, वे जागर भूत बनकर उसे चेतावनी देंगी। तीनों ने तय किया कि आवाज ऊंची नहीं होगी, शब्द कठोर नहीं होंगे, बस सच बोले जाएंगे। उन्हें डर भी लग रहा था, पर गणेश जी का नाम लेकर उन्होंने हिम्मत बांधी। अगर नीयत साफ है तो विघ्नहर्ता साथ होंगे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। बाहर हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई संकेत दे रही हो। और उसी अंधेरी रात में तीनों बहुएं उस कदम की ओर बढ़ने लगीं। रात गहराती जा रही थी। पूरा घर गहरी नींद में डूब चुका था। आंगन में जलता दीपक भी बुझ चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं झींगुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। तीनों बहुएं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठीं। किसी के पैरों की आहट तक सुनाई न दे, इतना सन्नाटा था। उन्होंने पहले मंदिर की ओर देखा। गणेश जी की मूर्ति चांदनी में हल्की चमक रही थी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। तीनों ने मन ही मन प्रणाम किया। सफेद चादरें उठाई गईं। दिल तेज तेज धड़क रहे थे। डर था, पर उससे बड़ा था न्याय का विश्वास। वे दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ीं जहां बूढ़ी औरत सो रही थी। भीतर से उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। वह गहरी नींद में थी। दरवाजा धीरे से खुला। कमरे में हल्की सी हवा चली, पर वह हवा भी मानो थम गई हो। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर इशारे से रुक गईं। यह वही पल था जिसका उन्होंने इंतजार किया था। कमरे में घुप अंधेरा था। बस खिड़की से आती हल्की चांदनी बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ रही थी। वह गहरी नींद में थी, अनजान कि उसके कर्मों का आईना अब उसके सामने आने वाला है। अचानक एक ठंडी सी हवा चली। सफेद चादरों में लिपटी तीनों बहुएं धीरे धीरे उसके पलंग के पास पहुंची। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई, मैं जागर भूत हूं। बूढ़ी औरत नींद में ही हिल गई। दूसरी आवाज आई, तू दिन रात अपनी बहुओं को दुख देती है, उनके आंसू तुझे चैन से सोने नहीं देंगे। अब बूढ़ी औरत की नींद टूट चुकी थी। उसने आंखें खोलीं तो सामने 3 सफेद आकृतियां खड़ी थीं। डर से उसका कंठ सूख गया, हाथ पैर कांपने लगे। तीसरी आवाज और भी कठोर थी, अगर आज के बाद भी तूने उन्हें ताने दिए, अपमान किया, तो तेरा सुख, तेरा मान सब छिन जाएगा। बूढ़ी औरत चीख भी नहीं पाई। वह पलंग पर बैठ गई, कांपती हुई बोली, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? तीनों आकृतियां एक साथ बोलीं, बस इतना, अब किसी को दुख मत देना। डर के मारे बूढ़ी औरत के माथे से पसीना टपकने लगा। उसका सारा अहंकार उस पल मिट्टी हो गया। वह हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी बहू को दुख नहीं दूंगी, कसम है। कमरे में सन्नाटा फिर लौट आया। जागर भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पर यह डर केवल डर नहीं था, यह कर्मों की चेतावनी थी। जागर भूत की आवाजें गूंजकर शांत हो चुकी थीं, लेकिन बूढ़ी औरत का हृदय अब भी तेज तेज धड़क रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे सर्दी में पत्ते कांपते हैं। जिस अहंकार के सहारे वह वर्षों से दूसरों को दबाती आई थी, वह एक ही पल में चूर चूर हो गया। वह पलंग पर बैठी बैठी बुदबुदाने लगी, नहीं नहीं, अब नहीं, मैं बदल जाऊंगी,
उसकी आंखों के सामने बीते दिनों के दृश्य घूमने लगे। बहुओं के झुके हुए चेहरे, उनकी दबाई हुई सिसकियां और अपने ही कटु शब्द। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अनुशासन के नाम पर अत्याचार किया था। वह डर के साथ साथ पश्चाताप से भी भर गई। उसने कांपते हाथों से तकिया पकड़ा और बोली, हे भगवान, अगर यह सच है, अगर यह कोई चेतावनी है, तो मुझे शक्ति देना कि मैं गलत न करूं। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर आहट पर वह चौंक जाती। मन में एक ही डर था, अगर फिर वही हुआ तो। सुबह होने की प्रतीक्षा उसे सदियों जैसी लग रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि डर कितना भारी होता है, वही डर जो वह रोज बहुओं के मन में भरती थी। लेकिन यह डर बेकार नहीं था। रात का वह भयावह दृश्य बार बार बूढ़ी औरत की आंखों के सामने घूम रहा था। जागर भूत की गूंजती आवाजें उसके कानों में अब भी बज रही थीं। अगर आज के बाद भी तूने उन्हें दुख दिया। वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह उसके अहंकार के अंत की चेतावनी थी। वर्षों से जो कठोरता उसने अपने मन में पाल रखी थी, वही आज उसके लिए सबसे बड़ा विघ्न बन गई थी। सुबह होते ही वह उठकर आंगन में आ बैठी। सूरज निकल चुका था, पर उसके मन का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। उसने देखा, तीनों बहुएं पहले की तरह काम में लगी थीं, बिना शिकायत, बिना उलाहना। यह देखकर उसका हृदय और भारी हो गया। इतना सहकर भी ये मुझे मां कहती रही। यह विचार उसे भीतर तक झकझोर गया। उसने पहली बार अपने मन से सवाल किया, क्या अधिकार जताना ही बड़प्पन है? क्या उम्र का मतलब दूसरों को कुचलना है? उसी समय मंदिर की ओर से गणेश जी की मूर्ति पर उसकी नजर पड़ी। उसे लगा जैसे विघ्नहर्ता शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहे हों, मानो कह रहे हों, अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। उस पल बूढ़ी औरत समझ गई, अगर अब भी नहीं बदली तो उसका सुख, उसका सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं थी, बल्कि सुधारने के लिए थी। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी। बूढ़ी औरत आज कुछ अलग ही लग रही थी। आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि पश्चाताप की नमी थी। तीनों बहुएं रोज की तरह काम में लगी थीं। तभी बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बहुओं, जरा इधर आओ। तीनों चौंक गईं। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसकी आवाज में डांट नहीं, विनती थी। वे उसके पास पहुंची। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। अचानक वह उनके सामने बैठ गई। यह देखकर बहुएं घबरा गईं। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अपने अहंकार में यह भूल गई कि तुम भी किसी की बेटियां हो। तीनों बहुएं स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, रात जो हुआ वह मेरे कर्मों का फल था। गणेश जी ने मुझे चेतावनी दी है। अब अगर मैं नहीं बदली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उसने बहुओं के चरण छूने चाहे, लेकिन बहुओं ने उसे थाम लिया। मां जी, आप हमारे लिए मां समान हैं, सबसे बड़ी बहू बोली। हमें बस आपका प्यार चाहिए था। उस क्षण बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों से जमी कठोरता आंसुओं में बह गई। उसी समय घर के मंदिर से गणेश जी की घंटी बज उठी, मानो यह संकेत हो, क्षमा स्वीकार हुई। जब बूढ़ी औरत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, उसी समय घर के बाहर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में गांव के मंदिर से आती गणेश आरती की स्वर लहरियां पूरे वातावरण में फैल गईं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। वह ध्वनि सीधे बूढ़ी औरत के हृदय में उतर गई। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी उसके मन का भार हल्का कर रहे हों। तीनों बहुएं भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर पहली बार डर नहीं, बल्कि शांति और विश्वास झलक रहा था। पूरा घर जैसे उस आरती की धुन में डूब गया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से गणेश जी की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे गणपति, आपने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। आरती की हर पंक्ति के साथ उसके मन की गांठें खुलती गईं। वर्षों से जो कठोरता उसने ओढ़ रखी थी, वह धीरे धीरे उतरने लगी। आरती समाप्त हुई तो घर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा फैल चुकी थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। मंदिर से आती आरती की ध्वनि थम चुकी थी, लेकिन घर में अब भी एक अलग सी शांति फैली हुई थी। बूढ़ी औरत कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली। धीमे स्वर में बोली,
रात को जो जो जागर भूत आया था वह सच था या सपना? तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। अब छुपाने का समय नहीं था। सबसे छोटी बहू आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, वह भूत कोई और नहीं, हम ही थीं। यह सुनते ही बूढ़ी औरत सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। तुम लोग? उसकी आवाज में आश्चर्य भी था और शर्म भी। दूसरी बहू ने कहा, हम आपको डराना नहीं चाहती थीं, हम बस आपको यह एहसास दिलाना चाहती थीं कि आपके शब्द हमें कितना दुख देते हैं। सबसे बड़ी बहू की आंखों में आंसू थे। हमने कई बार सहने की कोशिश की मां जी, पर जब मन टूटने लगा तब गणेश जी का नाम लेकर यह रास्ता अपनाया। कुछ क्षणों तक बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, फिर उसने सिर झुका लिया। तुम लोगों ने सही किया, उसकी आवाज भर्रा गई। अगर तुम ऐसा न करती तो मैं अपने अहंकार में अंधी ही रहती। उस पल उसे एहसास हुआ, वह भूत बाहर से नहीं आया था, वह भूत उसके अहंकार और क्रूरता का रूप था। उसने बहुओं का हाथ थाम लिया और कहा, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तीनों बहुएं रो पड़ी। डर की जगह अब अपनापन था। भूत का रहस्य सामने आने के बाद बूढ़ी औरत जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब न तो डर था न ही कठोरता, बस एक गहरी लज्जा और पश्चाताप था। वह धीरे धीरे उठी और घर के मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। गणेश जी की मूर्ति को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। हे विघ्नहर्ता, उसने कांपती आवाज में कहा, आज आपने मेरे भीतर बसे सबसे बड़े विघ्न, मेरे अहंकार को तोड़ दिया। पीछे खड़ी तीनों बहुएं यह दृश्य देख रही थीं। उनके मन में पहली बार सास के लिए डर नहीं बल्कि करुणा थी। बूढ़ी औरत ने बहुओं की ओर मुड़कर कहा, आज से यह घर मेरा नहीं, हम सबका है, मैं सास नहीं, मां बनकर रहूंगी। उसने पहली बार अपने हाथों से बहुओं के लिए पानी मंगाया, उन्हें बैठाया और हालचाल पूछा। ये छोटे छोटे कार्य उसके बदले हुए मन का प्रमाण थे। तीनों बहुएं भावुक हो गईं। सबसे छोटी बहू बोली, मां जी, आज आपने हमें वह दे दिया जो किसी धन से नहीं मिलता, अपनापन। उस क्षण घर की दीवारें भी मानो मुस्कुरा उठीं। वर्षों बाद उस घर में सच्ची गर्माहट लौटी थी। यह केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं था, यह पूरे परिवार के भाग्य का परिवर्तन था। हृदय परिवर्तन के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर और चुप्पी रहती थी, वहां अब शांति और स्नेह बसने लगा था। यह बदलाव किसी डर से नहीं बल्कि गणेश जी की कृपा से आया था। बूढ़ी औरत ने उस दिन विशेष रूप से बुधवार का व्रत रखा। उसने अपने हाथों से गणेश जी को दूर्वा, मोदक और फूल चढ़ाए। आंखें बंद कर उसने प्रार्थना की, हे गणपति, आपने मुझे सिखा दिया कि शक्ति अधिकार में नहीं बल्कि करुणा में है। तीनों बहुएं भी उसके साथ बैठीं। आज पहली बार सास बहू नहीं बल्कि मां बेटियां साथ पूजा कर रही थीं। बूढ़ी औरत ने बहुओं से कहा, गणेश जी केवल विघ्न दूर नहीं करते, वे मन का अंधकार भी हटाते हैं। अगर उन्होंने मुझे समय पर नहीं रोका होता तो मैं अपने ही घर को तोड़ देती। उसी दिन से घर में यह नियम बना, कोई भी निर्णय मिलकर लिया जाएगा, कोई भी दुख अकेले नहीं सहा जाएगा। गांव वालों ने भी बदलाव महसूस किया। जो घर कभी तनाव के लिए जाना जाता था, अब वहां से भक्ति और प्रेम की खुशबू आने लगी। यही थी गणेश जी की सच्ची महिमा। बिना चमत्कार दिखाए, बिना दंड दिए हृदय को बदल देना। हृदय परिवर्तन के बाद उस घर की तस्वीर ही बदल गई। जो बहुएं कभी डर और अपमान के साए में जीती थीं, वही अब उस घर की बेटियां बन चुकी थीं। बूढ़ी औरत अब सास नहीं, एक स्नेहिल मां बन गई थी, जो बहुओं की थकान देख खुद काम में हाथ बटाती, उनकी पसंद पूछती और उनके चेहरे की मुस्कान में अपना सुख ढूंढती थी। तीनों बहुएं भी पूरे मन से उसकी सेवा करती, पर अब सेवा मजबूरी नहीं, प्रेम का रूप ले चुकी थी। घर में हर बुधवार गणेश जी की सामूहिक पूजा होती, जहां सास और बहुएं साथ बैठकर दीप जलाती और विघ्नहर्ता का धन्यवाद करती। जिस घर में कभी तानों की गूंज थी, वहां अब हंसी और अपनापन बस गया था। बूढ़ी औरत अक्सर कहा करती, गणेश जी ने मुझे यह सिखाया कि अधिकार से नहीं, प्रेम से घर बसता है। सचमुच उस घर में सुख शांति का वास हो गया था, और यह सब संभव हुआ गणेश जी की सच्ची कृपा से, जिसने अहंकार को हराकर प्रेम को विजयी बना दिया। बुधवार की पूजा का प्रभाव, बुधवार की नियमित पूजा ने उस घर के जीवन की दिशा ही बदल दी थी। गणेश जी की भक्ति ने केवल बाहरी विघ्न नहीं हटाए, बल्कि मन में बसे क्रोध, अहंकार और कड़वाहट को भी समाप्त कर दिया।
बूढ़ी औरत जो कभी कठोर स्वभाव की थी, अब हर बुधवार श्रद्धा से गणेश जी के सामने सिर झुकाती और मन ही मन अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती। तीनों बहुएं भी पूरे विश्वास से पूजा में शामिल होतीं और अनुभव करतीं कि जैसे हर बुधवार उनके जीवन से कोई न कोई बोझ हल्का हो जाता हो। पूजा के प्रभाव से घर में आपसी संवाद बढ़ा, गलतफहमियां दूर हुईं और प्रेम का संचार होने लगा। जहां पहले डर का वातावरण था, वहां अब विश्वास और सम्मान ने स्थान ले लिया। सच कहा गया है कि बुधवार को सच्चे मन से की गई गणेश जी की पूजा केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भीतर से बदल देती है। और यही परिवर्तन उस परिवार के लिए सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। इस पूरी कथा का सार यही था कि सबसे बड़ा विघ्न बाहरी नहीं, बल्कि मन में छिपा अहंकार होता है, और उसी पर विजय दिलाते हैं विघ्नहर्ता गणपति। जिस बूढ़ी औरत का स्वभाव कभी कठोरता और अधिकार से भरा था, वही गणेश जी की कृपा से विनम्रता और करुणा का प्रतीक बन गई। न कोई दंड मिला, न कोई बड़ा चमत्कार दिखा, बस सच्ची भक्ति और आत्मचिंतन ने उसके हृदय को बदल दिया